मान लीजिए आपने कोई नई सिम ली, कोई नया नंबर लिया, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि मुझे ऐसा नंबर मिले जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे 999 हो स्टार्टिंग में, या लास्ट में 999 हो, बीच में ज़ीरोज़ ज़्यादा हो, ताकि याद रखने में आसानी हो। तो यहाँ आप समझिए आपका ब्रेन क्या मांग रहा है, आपकी ब्रेन की रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई सिस्टमेटिक मटेरियल मुझे मिले ताकि याद आसानी से हो जाए। लेकिन मान लीजिए आपको कोई मनपसंद नंबर नहीं मिलता है, तो वो भी आप याद कर ही लेते हैं शेयर करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं वो नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह में भरते हैं, तो ये सब करते करते वो नंबर याद हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया, तो सेकंड चैप्टर पे आप जैसे ही जाएंगे तो पिछले चैप्टर का आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन उसके सॉल्व करने होंगे। फिर जैसे ही आप थर्ड चैप्टर पे आते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए उसी टाइम बिफोर स्टार्टिंग द थर्ड। फिर फोर्थ फिफ्थ पे आते हैं तो पिछले जो 1 2 3 4 उनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। और जैसे ही आपके 5 चैप्टर्स हो जाएं तो आप एक सेल्फ असेसमेंट रेडी करिए। उन 5 चैप्टर पे बेस्ड एक सेल्फ टेस्ट, मतलब खुद टेस्ट तैयार करिए। कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं लेना है, हर चैप्टर में से एक इजी एक टफ, एक इजी एक टफ और कुछ MCQ लेके आप सेल्फ असेसमेंट करिए कि ये 5 चैप्टर मेरे अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें एक काम करिए, मान लीजिए आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं और आप 9th या 8th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, तो फर्स्ट चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, सेकंड के थोड़े क्वेश्चन लीजिए, थोड़े थर्ड के। फिर ज़्यादा चैप्टर्स किसके होने चाहिए, जो नियर हो। जैसे 8th चैप्टर आपका चल रहा है तो 7th और 6th के ज़्यादा क्वेश्चंस देखिए, फिर आप 5th और 4th के कम क्वेश्चंस लीजिए। इस तरह से ग्रेजुअली पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन आप कम करते जाएँ, उनको स्किप करते जाएँ। और जब आपका कोर्स फिनिश हो जाए तो पूरे कोर्स का एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रेडी करिए। उसके कुछ MCQs, कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स और साइंस आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका रिवीजन आपको लिख लिख के करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 1 2 3 चैप्टर हो गए, 4th चैप्टर पे आप जा रहे हैं, तो 1 2 3 चैप्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ईजी क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है उनको लेके आपको एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रेडी करना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। और अगर सोशल स्टडी और लिटरेचर इंग्लिश की बात करें जिसमें लॉन्ग आंसर्स हैं, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, ऑडियो क्लिप बना लें। जो आपके चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप ऑडियो क्लिप बना के अपने मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में भर लें। फिर जब आप अगले चैप्टर की तरफ जा रहे हो तो पिछले चैप्टर्स की जो ऑडियो क्लिपिंग आप सुनते रहें, तो बहुत ईजिली आपको याद होता रहेगा। क्योंकि तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन को आप एक फॉर्मेलिटी ना समझें, एक बोझ ना समझें कि एग्जाम आ गए हैं तो हमें थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स को देखना होगा। इसको आप सिस्टमेटिकली करें, प्रॉपर वे में करें, तो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट होगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।